नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन पर। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊपरी उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है? एक ठोस अर्धगोला है। क्या है बच्चों? एक ठोस अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? एक शंकु है। एक शंकु इसके ऊपर क्या है? रखा हुआ है। यह शंकु के आकार का है जिसमें इसकी जो त्रिज्या दिया गया है वह कितना दिया बच्चों? 1 सेंटीमीटर दिया है। और जो शंकु की ऊंचाई दिया गया है, शंकु की जो ऊंचाई है वह त्रिज्या के क्या है? बराबर है। तो त्रिज्या जब इसका 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की जो ऊंचाई है वह कितना होगा बच्चों? 1 सेंटीमीटर होगा, जो कि इसके त्रिज्या के क्या है? बराबर है। बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, जो अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है वही शंकु का त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो अर्धगोला है, अर्धगोला यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा अर्धगोला है, इसी अर्धगोले के ऊपर क्या अध्यारोपित है? क्या है? शंकु है। तो जो त्रिज्या हमारा इस अर्धगोले का है, शंकु का भी उतना ही त्रिज्या होगा। तो बच्चों, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस ठोस का आयतन। तो इस पूरे ठोस का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? अर्धगोले के आयतन प्लस क्या हो जाएगा? शंकु के आयतन के बराबर होगा। तो बच्चों, यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? ठोस का आयतन। ठोस का आयतन बराबर किसके हो जाएगा? ये जो ठोस बना हुआ है अर्धगोले से बना है और शंकु से बना है, तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन क्या हो गया बच्चों? अर्धगोले का आयतन प्लस क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। ठीक बच्चों, जो ये ठोस बना हुआ है ये किससे मिलकर बना है? अर्धगोले और शंकु से मिलकर बना है। तो अर्धगोले का आयतन प्लस क्या हो गया? शंकु का आयतन। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि अर्धगोले का आयतन क्या होता है। अर्धगोले का जो आयतन होता है वह कितना होता है बच्चों? बताइएगा। तो 2/3 होता है, पाई होता है और त्रिज्या का क्या होता है? क्यूब होता है। जो अर्धगोले का त्रिज्या है उसका घात कितना होता है? 3 होता है। और अगर हम देखें शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है बच्चों? तो शंकु का आयतन 1/3 होता है, पाई होता है और त्रिज्या का स्क्वायर होता है और क्या हो जाता है? शंकु का ऊंचाई हो जाता है। ठीक बच्चों, अब इसमें हम मान रखते हैं। इसमें मान रखेंगे तो क्या हो गया है? 2 हो गया है बटे 3 हो गया है। यहाँ पाई है। यहाँ पर अगर हम अर्धगोले का त्रिज्या देखें तो कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 1 का घात कितना करेंगे बच्चों? 3 प्लस 1/3 हो गया, पाई हो गया। अगर हम शंकु का त्रिज्या देखें तो अर्धगोले के त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का घात 3 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई जो दिया है त्रिज्या के बराबर है, तो क्या हो गया है? 1 हो गया है। अब बच्चों, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर क्या आएगा? 2π/3 हो जाएगा। प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। 1 से गुणा पाई में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों? π/3 होगा। देखिएगा, यहाँ पर हर समान है। जब हर समान है तो इसको हम एक बार ऐसे नोट करते हैं। हर कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर क्या है बच्चों? 2π है प्लस यहाँ पर क्या है? पाई है। 2π में 1 पाई और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3π/3 हो गया।
3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, पाई बचेगा। तो क्या बचेगा, पाई बचेगा, और मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो बच्चों क्या चीज पूछा गया था, यही पूछा गया था कि ठोस का आयतन क्या होगा पाई के पदों में। तो ठोस का आयतन कितना हो गया बच्चों, जो ठोस का आयतन निकल कर आया है पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आया है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक इंजीनियर के विद्यार्थी राचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो राचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अवशिष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्या है, एक हमारा मॉडल है, एक हमारा क्या है, मॉडल है, जो कि क्या है, बेलन के आकार का कुछ भाग है, बेलन के आकार का इसमें कुछ भाग है, और बच्चों दोनों सिरों पर क्या है, शंकु आकार है, दोनों सिरों पर क्या है, शंकु आकार है। ठीक बच्चों, और इसका लंबाई कितना है, अगर इसका लंबाई देखते हैं तो टोटल यह कितना मीटर लंबा है, टोटल 12 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। तो यह 12 सेंटीमीटर क्या हो गया है, लंबा हो गया है। और जो इसका व्यास दिया गया है वह व्यास कितना है बच्चों, इसका जो व्यास दिया गया वह 3 सेंटीमीटर इसका व्यास है। अगर इसका व्यास देखें तो व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। तो बच्चों अभी हम त्रिज्या अगर निकालेंगे तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा। और इसका जो ऊंचाई है, जो शंकु वाला भाग है, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। जो शंकु वाला भाग है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो हमारा डिजाइन बना हुआ है इसमें अगर केवल बेलन की लंबाई देखें या बेलन की ऊंचाई देखें तो कितना बचेगा, टोटल 12 है, 12 में से 2 घटेगा 10, 10 में से 2 घटेगा कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ बेलनाकार जो भाग है इसकी ऊंचाई इसकी लंबाई कितना हो गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसमें कितना आयतन हवा भर सकते हैं, यही चीज पूछा गया है। तो आइए इसके बारे में हम लिखते हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन। जो ये मॉडल बना हुआ है इसमें अंतर्विष्ट का मतलब इसके अंदर हवा का आयतन। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन तो बच्चों किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम आयतन देखें तो हमारा जो मॉडल बना हुआ है किस चीज से बना हुआ है, यहाँ पर एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पर एक एक शंकु है, तो 2 शंकु हो गया है और एक बेलन है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, 2 शंकु आकार का आयतन। तो किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन
प्लस बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों सिरों पर एक एक शंकु है तो दोनों मिलाकर दो शंकु हो गया है। दो शंकु आकार का, दो शंकु आकार का आयतन बच्चों इसके बराबर हो जाएगा इसके अंदर जितना भी हवा का आयतन होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम रखते हैं मान, जो बेलन होता है बेलन का आयतन क्या होता है, हम सबको पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। और शंकु का आयतन क्या होता है, दो शंकु है तो दो से गुणा कर दिए हैं, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, एच है। बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या है, समान है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर किसके हो गया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना निकल कर आया बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर निकल कर आया है। तो हमारा जब त्रिज्या समान है तो हम पाई और आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया, बचेगा क्या बच्चों, एच बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/3 और क्या बचेगा, स्मॉल एच। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ एच कैपिटल एच देखें तो कैपिटल एच बेलन की ऊंचाई हो गया और स्मॉल एच किसका हो गया, शंकु का ऊंचाई हो गया। हम मान रखते हैं, मान रख देते हैं यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना था, 3 सेंटीमीटर था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई, व्यास 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं 3/2 गुणे 3/2 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिएगा इस एच का मान रख देते हैं, बेलन की जो लंबाई है ऊंचाई है वह 8 है, प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और जो हमारा शंकु इसकी ऊंचाई कितना है, 2 है, कितना हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम पाई का मान रख देते हैं, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7, चलिए 22/7 हो गया, गुणे इसका गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 बटे 2 दूनी कितना हो गया, 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर देखें 2 दूनी 4 हो गया है और 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, 28 बटे कितना हो जाएगा, 3 होगा। हम काट देते हैं, 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 गिरहिया में कितना हो गया है, 22 हो गया है। ठीक बच्चों, 7 एकन 7 और 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया, 2 एकन 2, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो बच्चों बचेगा क्या, 11 गुणे 3 गुणे कितना बचेगा, 2, तो 11 3 33, 33 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा मॉडल है, इस मॉडल के अंदर कितने आयतन का हवा भरा जा सकता है, 66 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का इसमें क्या किया जा सकता है, हवा भरा जा सकता है। ठीक बच्चों, बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों आइए देखते हैं, एक हमारा गुलाब जामुन है, एक क्या है बच्चों, गुलाब जामुन है जो किस आकार का है, बेलन के आकार का है और इनके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार।
इनके दोनों सिरों पर क्या है, अर्धगोलाकार है। ठीक बच्चों, एक क्या हो गया है, गुलाब जामुन हो गया है, एक गुलाब जामुन हो गया है। अब इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है, इस गुलाब जामुन की जो लंबाई है वह कितना है बच्चों, दिया गया है 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर इस गुलाब जामुन की क्या हो गई, लंबाई हो गई। और ये जो गुलाब जामुन है, इस गुलाब जामुन का व्यास दिया है 2.8। इसका व्यास कितना दिया बच्चों, इसका व्यास दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। अगर बच्चों इस गुलाब जामुन का त्रिज्या देखें, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर होगा। ठीक बच्चों, अब हमें अगर एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे गुलाब जामुन किस आकार का है। इसमें एक बेलन है और दो क्या है, अर्धगोला है। तो क्या हो जाएगा, एक गुलाब जामुन का जो आयतन निकल कर आएगा वह बेलन के आयतन प्लस क्या हो जाएगा, दो अर्धगोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम बच्चों लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, अगर हम यहां पर लिखते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, किसके बराबर हो जाएगा। अगर हम यहां पर देखें, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, दो अर्धगोलों का आयतन। यहां पर हो जाएगा बेलनाकार भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, दो अर्धगोलाकार का आयतन। ठीक बच्चों, अब यहां पर हम देखते हैं जो बेलन की त्रिज्या है वो किसके समान है, अर्धगोले की त्रिज्या के समान है। तो यहां पर हम अगर बेलन का आयतन देखते हैं तो क्या होता है, पाई होता है, r² होता है और क्या हो गया, h हो गया, प्लस 2 हो गया। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 होता है, पाई होता है और r क्या होता है, क्यूब होता है। एक क्या हो जाता है, अर्धगोले का आयतन। 2 था तो इसलिए हम 2 से यहाँ क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। अब इसमें क्या चीज, अगर हम त्रिज्या को देखते हैं, जो त्रिज्या बेलन का है वही त्रिज्या क्या है, हमारा अर्धगोले का। तो इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है, अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या पाई r² कॉमन दिख रहा है। जब कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या बच्चों, यहाँ कैपिटल H बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4 बटे कितना 3 बचा है, और क्या बचा है बच्चों, एक r बचा हुआ है। हमारा जो h है, h क्या है, h जो है वह बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितना होगा, पूरा देखिएगा कितना है, जो हमारा गुलाब जामुन, इस पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर केवल हमें बेलनाकार भाग की लंबाई निकालना होगा तो कितना घटेगा, इधर देखिएगा 1.4 इधर है, 1.4 इधर है। तो 1.4 1.4 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 सेंटीमीटर घटाएंगे, कितना निकल कर आएगा, 2.2 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार भाग है इसकी जो लंबाई है वह कितना है, 2.2 सेंटीमीटर। तो बच्चों आइए हम पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान कितना है, 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 होता है। और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या अगर देखते हैं तो 1.4, तो 1.4 गुणे 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ब्रैकेट में अगर हम बेलनाकार भाग की लंबाई देखें तो कितना हो गया है, 2.2 प्लस कितना हो गया, 4/3 और कितना हो जाएगा, 1.4। इतना हो गया बच्चों। अब इसको हम काटते हैं, देखिए 7 × 7,
यहाँ पर देखिए 0.7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब हम गुणा करते हैं, गुणा कर देते हैं तो देखिएगा 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 44 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, गुणे 1.4 हो गया, अंदर क्या हो गया 2.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 14, 14 चौका 56 तो 5.6 हो गया, बट्टे में क्या हो गया है 3 हो गया। अब इसका हर समान करते हैं, अभी 1 है तो हर को समान करते हैं और यहाँ 14 को गुणा हम कर लेते हैं 4.4 में, तो 14 को गुणा जब 4.4 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 14 चौका 56, 14 चौक 56, 56 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 61, तो कितने अंक पे दशमलव, एक अंक यहाँ हो गया, एक अंक यहाँ, 2 अंक पर दशमलव हो गया। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा बच्चों, 3 का गुणा इसमें ही करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, एक अंक पे दशमलव हो गया प्लस 5.6 हो गया और बटे में कितना हो गया है 3 हो गया। इतना हो गया बच्चों। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 6.16 हो गया यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 कितना हो गया 12 हो गया। और देखिएगा 5 और 6 11, हासिल 1 था कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव था जोड़े में तो एक अंक पे दशमलव रहेगा, बटे कितना हो गया है 3 हो गया। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर एक क्या निकल कर आ गया है, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन कितना निकल कर आ गया बच्चों, इतना निकल कर आ गया है। ऐसे हमें कितना गुलाब जामुन का आयतन देखना है, हमारा 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, और इसमें हमें सीढ़े की मात्रा देखना है। तो ऐसे लिख देते हैं 45 गुलाब जामुन में, 45 गुलाब जामुन में सीरे का आयतन, सीरे का आयतन। तो बच्चों एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकल कर आया है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, 45 से गुणा होगा इसमें। तो यहाँ पर क्या है, एक गुलाब जामुन का आयतन इतना निकल कर आया, 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा 45 गुणे 6.16 और क्या है बच्चों यहाँ पर है 12.2 बटे कितना है 3। ये तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल कर आया है, लेकिन हमें सीरे की आयतन बताना है। तो यहाँ पर जो सीरे है वह कुल आयतन का 30% है। तो 30% करने के लिए क्या करेंगे, 30 बटे हमें 100 करना पड़ेगा। 1 0 यहाँ से कैंसिल, 3 एकन 3, 3 एकन 3 पचे 15 हो गया है, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया है। 2 से काटते हैं, 2 एकन 2 हो गया, यहाँ पर 2 छक 12 और 2 एकन 2 हो गया। तो बच्चों बचेगा क्या, 3 गुणे 6.16 गुणे 6.1 गुणे कितना बचेगा 3 बचेगा। अब जो इनका हम गुणा करते हैं, जब इनका गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा 338.14 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। तो बच्चों अगर हम 45 गुलाब जामुन में देखें तो जो सीरे का आयतन निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा 138.184 सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बनी है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की भीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस कलमदान में अगर हम लंबाई देखें कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो गया बच्चों, चौड़ाई हो गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना हो गया बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों,
तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो कलमदान बना हुआ है यह कितना आयतन लकड़ी इसमें लगा है। तो यहाँ पर लिखते हैं पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं जो घनाभ बना हुआ है, अगर इस घनाभ के आयतन में से ये जो 4 गड्ढे शंकु आकार के बने हैं इनका आयतन अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, इस कलमदान में, इस कलमदान का आयतन बचेगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखते हैं लकड़ी के घनाभ के आयतन, लकड़ी के घनाभ का आयतन माइनस किसके हो जाएगा, 4 संयुक्त शंकुओं का आयतन, 4 संयुक्त शंकुओं का आयतन। ठीक बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा घनाभ का जो आयतन होता है वह लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, -4 हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h होता है। तो यहाँ पर हम सबका मान रखते हैं। अगर लंबाई देखें तो कितना है 15, चौड़ाई कितना है 10 है, ऊंचाई कितना है 3.5 माइनस यहाँ पर देखेंगे 4 हो गया, 1/3 हो गया। त्रिज्या पाई का मान 22/7 होता है और जो शंकु है इसका त्रिज्या कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब 0.5 है तो 1 कितना लिख सकते हैं 2, 1 कितना लिख सकते हैं 2, और इसकी जो गहराई है वह कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। बच्चों 1/2 इसलिए लिखे हैं कि 1/2 को आधा कहते हैं ना, आधे को 0.5 हम लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हम काटते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक बच्चों, इतना हो गया है। अब इसका गुणा कर देते हैं, 15 × 5 = 75 हो गया, 15 × 3 = 45, 45 में जब हम 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 10 का गुणा करते थे 1 0 हो जाता, 1 अंक पे दशमलव यहाँ लग गया माइनस। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, गुणे कितना हो गया 1.4 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 7 × 3 है या 3 गुणे क्या कर सकते हैं 7, 7 × 7 कर देते हैं। यहाँ 1.4 में जब 7 का भाग करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं गुणा कर लेते हैं, 527 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, इसका गुणा 22 में करेंगे तो कितना हो गया 44, लेकिन 1 अंक पे दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव लगा दिए, बटे क्या हो गया हमारा 3 हो गया, बटे में कितना हो गया बच्चों 3 हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 आया है तो अब इसमें हम 3 का भाग कर लें, 3 का भाग कर देते तो यहाँ 527 माइनस 3 × 1 3 हो गया, 3 × 4 12 हो गया और 3 × 6 18, 3 × 6 18 ऐसे आता चला जाएगा बच्चों। यहाँ से क्या निकल कर आया है, अब यहाँ पर देखिए 10 में से 6 घटेगा 4 आएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 आएगा, 9 में से 4 घटेगा 5 आएगा दशमलव। हमारा क्या है यहाँ पर कितना बचा बच्चों, हमारा 6 बचा, 6 में से 1 घटेगा 5 आता, 2 आता, कितना आता 5 सेंटीमीटर क्या हो जाता बच्चों क्यूब होता। तो 525.534 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में आएगा। इतना ही इस कलमदान का क्या आएगा आयतन निकल कर आएगा। ठीक बच्चों, आप लोग इसको नोट करिए। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ।